नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। 13 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं के पास नवाचार से भरे विचार हैं। छोटे से निवेश से आज अपना अलग स्थान बना चुके इंदौर के श्री रजत जैन हमारे साथ हैं। रजत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही आपसे जानेंगे कि आपका जो स्टार्टअप है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और आपने इसकी शुरुआत कब से की? थैंक यू श्रीकांत जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बुलाया इस मंच पर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैंने करीब सन 2013 में मैं और मोहित हम दोनों भाइयों ने बिल्कुल हमारे पास कुछ फंड्स की व्यवस्था नहीं थी, तब हमने स्टार्टअप शुरू किया और हमने ये पाया कि इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जितने होटल्स हैं 5 स्टार होटल्स, उनमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं, शैम्पूज, लोशंस, कंडीशनर, शावर जेल्स, ये सब उस समय जब हम 2013 में बिजनेस में एंटर हुए थे, करीब करीब 95% ऑफ होटल्स इन इंडिया, 5 स्टार होटल्स, दे वर इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। वो चाइना से सारे प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट होते थे। तब मैं चूंकि खुद एक बी फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, मोहित मार्केटिंग बैकग्राउंड से है, तो हमने इस कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है किमेरिका। किमी वैसे मोहित की वाइफ है, रिका मेरी वाइफ है, ऐसे हमारी कंपनी का नाम किमेरिका है। और वो दोनों भी, रिका भी इसमें, रिका इज ऑल्सो एन एम फार्मा, किमी इज ऑल्सो फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड, सो वो भी हमें पूरा इस चीजों में साथ देती है। तो हमने ऐसे करके किमेरिका कंपनी की शुरुआत की। शुरुआती दौर में जब आपको नए क्लाइंट्स की जरूरत होती है, जब आप पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन उस समय मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश शासन में जो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट है, एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आई वुड से कि पहला ब्रेक हमें दिया। और जितनी एमपी टूरिज्म की होटल्स है उसमें हमने शैम्पू, लोशन, कंडीशनर, शावर जेल सप्लाई करना शुरू किया। हमने जब शुरुआत की तो बिल्कुल एक 100 स्क्वायर फीट के कमरे से शुरुआत की, फिर हमने एक 3000 स्क्वायर फीट की यूनिट बनाई। रिसेंटली अभी हम जहाँ काम कर रहे हैं वो करीब करीब 1 लाख स्क्वायर फीट जगह है और हम करीब डायरेक्टली 550 लोगों को रोजगार देते हैं। और वो सारे प्रोडक्ट, सारे हम एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जितने आप बड़े ब्रांड सुनेंगे, जितने मैरियट्स या हिल्टन्स या हायट्स आप सुनेंगे, दुनिया की जितनी इंटरनेशनल चेन्स है, आज किमेरिका उनकी फर्स्ट चॉइस है प्रोडक्ट्स लेने के लिए। लेकिन यस, मैं ये कहूंगा कि सरकार बहुत प्रोएक्टिव है इन चीजों को लेकर। उस समय भी जो उनका इंटेंट था, उन्होंने हम जैसे एक स्टार्टअप पे ट्रस्ट किया, हमें एक मौका दिया जिससे हमें एक न्यू मिली। उसके बाद हम देश दुनिया की सारी बड़ी चेन्स जितनी 5 स्टार होटल्स है उसके लिए हम अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत जल्द हम अगले 6 से 8 महीने में इंदौर के ही सुपर कॉरिडोर पर स्थित एक जगह है, हम 18 एकड़ में एक होटल एमिनिटी पार्क लेकर आ रहे हैं जिसमें करीब करीब 2500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और हमने एक प्रोग्राम चालू किया, प्रोक्योर विद इन 100, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी प्राइमरी फैक्ट्री के हम 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही दायरे में हम मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो कर सकें। एंड वी आर सो हैप्पी एंड ग्लैड कि हमने करीब करीब 2 से 3 साल इस प्रोजेक्ट में मेहनत की और आज हमारी प्लांट की करीब करीब 70% सप्लाईज हमारे सिर्फ जो प्राइमरी प्लांट है उसके 20 किलोमीटर के दायरे से आती है। तो आप अगर बॉक्सेस देखेंगे, ट्यूब्स देखेंगे, बॉटल्स देखेंगे, कैप्स देखेंगे, लूफा, स्लीपर्स, सारी चीजें सब आसपास बनती है और हम वो सारी 5 स्टार होटल्स को सप्लाई करते हैं। और हर प्रोडक्ट पे बड़ा प्राउडली हम लिखते हैं मेड इन इंदौर, मेड इन एमपी। ठीक है, तो रजत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी पूरी इस जर्नी में सरकार का किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, कैसे आपको कहें कि सरकार ने आपको उत्साहित किया? तो सबसे पहला हमारा प्रोत्साहन जो था वो एमपी टूरिज्म के जितने डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। उन्होंने बहुत पुरानी कंपनी जो सालों से इस तरह की इंडस्ट्री में थी बट अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी प्राइस में नहीं दे पा रही थी, तो मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा हमारा प्रोत्साहन तो एमपी टूरिज्म से मिला, जिन्होंने हमें हमारा पहला ऑर्डर दिया। वहां से आपका एक बैकग्राउंड बन जाता है, आपको एक ऑर्डर मिलता है, तो जब आपकी सरकार अगर आपके लोकल लोगों पे, लोकल स्टार्टअप्स पे ट्रस्ट करती है तो आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो बाकी होटल्स भी आपको ट्रस्ट करती है। इसके अलावा हमें कर्नाटका टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म, सब जगह से ऑर्डर मिलने लगे। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्रोत्साहन था। दूसरा मैं ये कहूंगा कि हमें जब भी हमने फैक्ट्री डालने की सोची या हमने एक्सपेंशन करने की सोची,
हमें कोई ऐसा कहीं रेड टेपिंग नहीं मिली कि आपको कोई छोटी छोटी परमिशंस के लिए परेशान होना पड़ रहा है। देखिए तो बड़ा स्मूथ जर्नी रहा, हमें सारी परमिशंस मिलती गई, सारे डिपार्टमेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, तो इस तरह से बहुत ही सुगमता से आपके सारे कार्य हुए। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे नितिन जी कि जो युवा नए स्टार्टअप के क्षेत्र में आना चाहते हैं, स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले मुझे लगता है, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ और देता हूँ। इसके अलावा हमारी 2 स्टार्टअप्स कंपनी और हैं जो आज कीमेरिका से भी, अगर हम नंबर्स में बात करें, वैल्यूएशन में बात करें, जो आगे निकल गई हैं, उसमें हम 150 से, वो दोनों आईटी कंपनीज हैं, उसमें 150 से 200 लोगों को हम रोजगार देते हैं। पता उनमें से एक कंपनी है जो पूरे देश को एक नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम दे रही है, जिससे आप हर किसी का अपना एक पर्सनलाइज एड्रेस होगा। तो ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है आपको कि जैसे हमने पता करके जो प्रोडक्ट बनाया, आपको सबसे पहले स्टार्टअप्स को एक सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई की है तो आपका आधा काम हो जाता है। और अगर आपने उसका सॉल्यूशन बहुत इजी टू यूज, आज भारत ऐसा देश है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, कुछ ज्यादा पढ़े हुए हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं। आपको अगर प्रोडक्ट स्केलेबल बनाना है, तो आपको अगर 100-132 करोड़ लोगों को सर्व करना है, तो आपको उस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा। शुरुआती दौर में एक फंडिंग जो है वो बहुत बड़ा, आई थिंक सभी के लिए, लोगों के पास, मैं और मोहित, चूंकि हमने भी बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, हमारे लिए भी फंडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था, मुझे लगा था। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर आपको सीखते रहना होगा कि आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज नहीं करते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूअल लोगों की बातें सुन सुन के, कस्टमर क्या कह रहा है या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको सुनते हुए प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।